हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही ग्रुप के कंपनीज के बारे में, एंड वो है दोस्तों टाटा ग्रुप। यस, आप सभी लोगों को पता है टाटा ग्रुप की कितने सारे कंपनियां हम लोग को लिस्टेड मतलब हमारे शेयर मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, एंड उसी के साथ साथ अनलिस्टेड मार्केट में भी टाटा ग्रुप की कई कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को मिल रही है कि आपको पता ही है कि टाटा ग्रुप ने इसके पहले भी अनाउंसमेंट किया था कि वो उनकी कुछ कंपनियां हैं, उनका वो मर्जर यहाँ पे करने जा रहे हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है मर्जर के अनाउंसमेंट तो हो जाता है, बट उसका प्रक्रिया बहुत लंबा होता है। ठीक है, बहुत सारे अप्रूवल्स यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, अलग अलग रेगुलेटर्स की ओर से अप्रूवल चाहिए, एक्सचेंज की ओर से अप्रूवल चाहिए, देन कोर्ट के ओर से आप लोगों को अप्रूवल यहाँ पे लाना पड़ता है। एंड वही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर हम लोग टाटा ग्रुप के मर्जर की अगर बात करते हैं तो हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट टाटा स्टील आ जाता है। तो टाटा स्टील का भी मर्जर आप सभी लोगों को पता है, वो सारी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल जाती है। तो उसी के साथ साथ एक और कंपनी का हम लोग को मर्जर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो वो कौन सी कंपनी? यस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो टाटा कंज्यूमर के अंदर भी हम लोग को मर्जर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी खबर हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। एंड आपको पता ही है इसी के साथ साथ कौन सी कंपनी? टाटा कॉफ़ी। यस, टाटा कॉफ़ी हम लोग को मर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी से रिलेटेड आप सभी लोगों को, जैसे मैंने कहा कि कोलकाता कोर्ट के ओर से इनको यहाँ पे मर्जर से रिलेटेड अप्रूवल मिल चुका है। इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म यहाँ पे कर दिया है। तो आप देख सकते हैं टाटा कॉफ़ी लिमिटेड गेट NCLT कोलकाता अप्रूवल फॉर मर्जर विथ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, एंड उसी के साथ साथ TCPL बेवरेजेस एंड फूड्स, इनके साथ हम लोग को ये मर्जर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो मर्जर की जितनी भी ये खबरें रहती है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत लंबा चौड़ा ये प्रोसेस हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे मर्जर्स हम लोगों ने देखे थे, हाल ही में ही L&T इन्फोटेक माइंडट्री का मर्जर देखा था, उसको भी टाइम लगा था। HDFC ट्विंस का मर्जर देखा था, देन IDFC फर्स्ट बैंक एंड IDFC का मर्जर वो भी जारी है। तो इन सभी चीज़ों को टाइमली लगता है, एंड जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे अप्रूवल्स हम लोगों को यहाँ पे लाने पड़ते हैं। सो अगर देखा गया तो ये मर्जर के चलते टाटा ग्रुप ने ही बताए थे कि बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये जो मर्जर है ये मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई कर देगा। जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें के बीच में जो इफ़िशियंसी है वो भी हम लोग को इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेगी, एंड जो सिनर्जी है वो भी हम लोग को जनरेट होते हुए देखने को मिलेगी। सिनर्जी मतलब बिजनेस यहाँ पे हम लोगों को अच्छे डायरेक्शन में जाते हुए देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए थे। प्लस उसी के साथ साथ टाटा कॉफ़ी की बात करें, एक्सपांशन तो इनका जारी है। हाल ही में हम लोगों ने देखा था 400 से 450 करोड़ का कैपेक्स भी उन्होंने यहाँ पे अनाउंस यहाँ पे किया था। तो ये चीज़ें हम लोग को लगातार जारी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो टाटा कॉफ़ी तो आप सभी लोगों को पता है इस मर्जर के चलते कुछ ही दिनों का यहाँ पे मेहमान है। उसके बाद हम लोग को ये सारी चीज़ें टाटा कंज्यूमर में ही हम लोग को यहाँ पे हैंडल होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली टाटा कंज्यूमर भी एकदम कमाल की कंपनी है। कोई देखा गया तो एरा गहरा स्टॉक नहीं है। एंड आपको याद दिलाना चाहूँगा, यस, इसकी चर्चा कम होती है, बट ये निफ्टी 50 वाली कंपनी है। सो ऑब्वियसली निफ्टी 50 में आने के बाद हमारा एक एवरेज एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई 5 साल में तो एटलीस्ट डबल करके 2 करके, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं थी देने के लिए। तो वो भाई ज़्यादा रिटर्न्स भी दे सकते हैं या फिर कम भी रिटर्न्स दे सकते हैं। बट येस, FMCG सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक काफ़ी डिसेंट कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। मैं 3 कंपनियां हमेशा कवर करता था जो मैं कहता था कि भाई ये तो 4 डिजिट में जाने चाहिए। उसमें से एक थी टाटा कंज्यूमर, जो कि अभी तक तो हम लोग को जाते हुए देखने को नहीं मिले। इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो 953 के आसपास देखने को मिला है। कोई बात नहीं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आज नहीं तो कल 4 डिजिट में जा ही जाएगा। देन ICICI बैंक भी यहाँ पे कहा जाता था, तो ICICI बैंक ने तो 4 डिजिट को टच कर लिया, उसके बाद नीचे आया। एंड HDFC लाइफ को भी यहाँ पे बोला जाता था। तो HDFC लाइफ तो हम कह सकते हैं वो भी एक ज़बरदस्त धमाकेदार कंपनी है। बट बीच में सरकार ने बजट में कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी यहाँ पे नहीं की थी। एंड उसके बाद जो लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी थी दनादन क्रैश हो गई। बट कोई बात नहीं, एक्सटर्नल इशू था, हीलिंग के लिए टाइम लगेगा। तो HDFC लाइफ, टाटा कंज्यूमर, ICICI बैंक, ये सारे कंपनियाँ देखा गया तो 4 डिजिट डिजर्व यहाँ पे करते हैं। सो टाटा कंज्यूमर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 दिन में 1%, महीने भर में 2-2.5%, 6 महीने में 19% के आसपास की रिटर्न, साल भर की बात करें तो 17 से 18% की रिटर्न, 5 साल की बात करें तो 365% की रिटर्न। यस, अभी एक मिस्टेक यही होती है बहुत सारे बिगनर्स से कि अभी ये कंपनी आपको पता है रॉकेट की तरह भागने के बाद बड़ी बन जाती है, फिर उसके बाद उसका जो परफॉर्मेंस होता है दोस्तों वो एवरेज कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि अभी इसका मार्केट कैप लगभग 80 से 90 हज़ार करोड़ के बीच में देखने को मिल जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। इसके पहले ये कंपनी हम लोग को छोटी कंपनियां देखने को मिलती थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिजर्व्स की, तो ये भी कमाल के रिजर्व्स वाली कंपनियां हैं। 4,000 करोड़,
फिर 10 से 10,500 करोड़, 11,000 करोड़, 11,500 करोड़, 12,500 करोड़ की रिजर्व है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर हम लोग बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना है वो तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में चेंज होता है, कभी 4.5, फिर 35, फिर 0, फिर 30 to 40, तो ये चेंज होता रहता है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर अंदर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो लगभग 1250 करोड़ के आसपास का कैश भी कंपनी के हैंड में देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि लगभग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एकदम कमाल की बैलेंस शीट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो TCPL की बात करें, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिसके अंदर ये सारी कंपनियां भी मर्ज होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। हाँ, इसका नाम हम लोगों को पहले भी अलग देखने को यहाँ पे मिल जाता था, तो ये भी कंपनियां विदेश में भी इनका प्रेजेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कनाडा में है, UK में है, नॉर्थ अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। उसी के साथ साथ मिडल ईस्ट की बात करें, अफ्रीका, यूरोप में भी बात करें तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस हम लोग को इनका फैलावा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। 87,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है, और जिस सेगमेंट में काम करती है वहाँ पे हम लोग को अपने पोजीशन पे नंबर 1 ये कंपनी देखने को मिल जाती है। टाटा कॉफ़ी भी इसी के साथ लड़ती थी, वो भी इसके साथ जहाँ पे जुड़ जाएगी तो कंपनी का मार्केट साइज और भी बड़ा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के रिसेंटली जो नंबर्स भी है ईयरली अगर आप चेक करोगे PNL, पिछले 4 सालों से कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। पहले 450, फिर 900, फिर 1000 करोड़ एंड उसके बाद 1300 से 1356 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। EPS भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक ज़माने में सिंगल डिजिट का EPS 5-6 का EPS चलता था, वही EPS अभी 13 डिजिट तक आते, मतलब 13 के आसपास आते हुए डबल डिजिट तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। टाटा ग्रुप की कंपनी तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली टाटा ही होल्ड करेंगे। 34% प्रमोटर के पास है, 25% से ज़्यादा FIS है, 16-17% DIs है, गवर्नमेंट ना के बराबर। एंड पब्लिक की बात करें तो 23% से ज़्यादा पब्लिक की भी होल्डिंग हम लोग को इसमें देखने को मिल जाती है। सो FMCG सेक्टर में अगर देखा गया ये भी एक काफ़ी इंप्रेसिव स्टॉक देखने को मिल जाता है। अगर आप इसके वेबसाइट के ऊपर विजिट करोगे तो आपको सारे इनके ब्रांड्स देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। आप चाहो तो टी का ब्रांड पढ़ सकते हो, फूड का पढ़ सकते हो, कॉफ़ी का पढ़ सकते हो। चलो हम लोग पूरे के पूरे जितने भी ब्रांड्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो टाटा टी आप सब लोगों को पता है, टाटा संपन्न की बात करें ये भी इन्हीं का ही ब्रांड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 8 o'clock की बात करें, ये भी इन्हीं का ही ब्रांड है। हिमालयन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि वाटर बॉटल हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब पीने का पानी की बात करें तो ये भी टाटा कंज्यूमर का ही हम लोग को ब्रांड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन स्टारबक्स आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, इनकी भी पार्टनरशिप हम लोग को टाटा कंज्यूमर के साथ देखने को मिल जाती है। तितली की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो विदेशी कंपनी थी उन्हीं के साथ भी अगर हम बात करें तो ये सारे अभी टाटा कंज्यूमर के अंडर ही आ जाते हैं। टाटा सॉल्ट की बात करें, ठीक है, देश का नमक, तो ये इन्हीं के अंदर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां देखने को मिल जाती है, ये भी कंपनियां हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग को जो मर्जर है, होली ओनेड सब्सिडरीज है, वो टाटा कंज्यूमर के अंदर ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। टाटा कॉफ़ी ग्रैंड की बात करें या फिर टाटा कॉपर वाटर की भी बात करें, ये भी अल्टीमेटली पानी से ही रिलेटेड काम यहाँ पे करती है। ऐसे बहुत सारे कंपनियाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर लिस्ट यहाँ पे निकाला जाए तो वापस थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कंपनी बहुत ही कमाल की है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, बैलेंस शीट से लेकर PNL तक सब कुछ हम लोग को बढ़िया ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट, जैसे मैं अगेन रिपीट यहाँ पे करना चाहूँगा कि कंपनी थोड़ी सी बड़ी साइज़ की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है, 80 से 90 हज़ार करोड़, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने मतलब जो खुद का एक्सपेक्टेशन होता है वो थोड़ा सा मतलब डिसेंट यहाँ पे रखना चाहिए। पास्ट रिकॉर्ड यहाँ पे कंपनी तभी छोटी थी, मिड साइज़ की थी, तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी की बात करें तो कंपनी बड़े साइज़ की है, तो इसका जो ओवरऑल नेट परफॉर्मेंस रहेगा वो लार्ज कैप की तरह ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी भी इनके अगर हम लोग पीयर्स की बात करें, कॉम्पिटिटर की बात करें, तो इतने कुछ बड़े कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे नहीं। हाँ, अगर कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो CCL प्रोडक्ट, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी, आप चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बाकी जितने भी प्लेयर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, इतने कोई बड़े प्लेयर्स नहीं कि मतलब टाटा के साथ यहाँ पे कम्पीट करे करके। सो कॉफ़ी स्पेस में अगर बात करें तो CCL प्रोडक्ट, नो डाउट अबाउट इट, कि ये ऐसी कंपनी है जो कि काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे लगातार दिखाती रहती है। सो दोस्तों, अभी आप लोगों ने एक डेटा देखा होगा कि ये विदेश में भी काम करता है, इंडिया में भी काम करता है, तो ज़्यादा बिजनेस होता कहाँ पे? तो दोस्तों ज़्यादा बिजनेस हमारे भारत देश से रिलेटेड होते हुए देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं 70% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। बाकी विदेश की बात करें, अमेरिका में 13% के आसपास, UK की बात करें 9 से 10% के आसपास बिजनेस देखने को मिल जाता है। मतलब आपका मैक्सिमम फोकस इंडिया की ओर ही यहाँ पे रहना चाहिए, ये भी हम लोग पॉइंट यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं।
देन दोस्तों एक आखिरी सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहेगा ही रहेगा कि टाटा कंज्यूमर बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे रह सकता है, तो सर यहाँ पे मर्जर की बातें हो रही है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? तो दोस्तों बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, जैसे मैंने कहा था कि जिसके अंदर मर्ज होता है उनको तो कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। शेयर्स की अगर बात करें तो हाँ, बाकी जितने भी शेयर्स यहाँ पे होंगे दूसरे जो इनके अंदर मर्ज होंगे उनको स्वैप रेशो के हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ शेयर्स यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं। या हम लोगों ने इसके पहले भी HDFC में भी देखा था, L&T इन्फोटेक माइंडर में देखा था, PVR आइनॉक्स में भी देखा था। तो जिसके अंदर जो मर्ज होता है उनको तो कुछ भी यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये कंपनी है तो जस्ट आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा एंड बस इंतजार ही करना पड़ेगा, ऐसा ही यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। सो ओवरऑल बिजनेस ओरिएंटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी काफ़ी डिसेंट है। FMCG सेक्टर को अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो इस कंपनी को भी जरूर आप रडार के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।